आज के दिन इक्विटी मार्केट में एक्चुअल टर्म में मची त्राही त्राही। मतलब इंडियन मार्केट में बहुत शार्प करेक्शन आए से यूएस मार्केट में करेक्शन आया। रशियन मार्केट तो इवन 50% डाउन हो चुका था ड्यूरिंग द डे। मतलब पैसा सीधा सीधा आधा रह गया था। आपके दिमाग में चल रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, हर एक का जवाब मिल जाएगा आपको आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंप्लीट मार्केट के पर्सपेक्टिव में हम कहां पे खड़े। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी ने 19 महीने बाद पहली बार अपने 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा है और नीचे सस्टेन किया है। और यहां पे ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट ने धीरे धीरे प्यार से 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा है, बिल्कुल नहीं। मार्केट ने 3 बार सपोर्ट लिया था 200 डे मूविंग एवरेज के पास, पर चौथी बार क्योंकि ये सपोर्ट भी वीक हो गया था, प्लस न्यूज का भी बहुत बड़ा फैक्टर था, मार्केट ने निफ्टी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज के एक बड़े फोर्स के साथ गैप डाउन ओपनिंग के साथ नीचे खुला और पूरे दिन नीचे बना रहा। यह मार्केट की वीकनेस को शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने का समय नहीं है। साथ ही साथ अभी अगर हम बात करें, ये जो कंप्लीट बुल रन चल रहा है पिछले 3 साल से चल रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है मार्केट में रिसेंटली जुड़े हुए हो, पर ये जो कंप्लीट बुल रन है 2019 से स्टार्ट हुआ था। 19 में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, इवन केमिकल हो गया, फार्मा हो गया। ये रैली 2019 में स्टार्ट हो चुकी थी, पर अचानक से आता है हमारे सामने डीएचएफएल एंड आईएलएफएस का केस, जिसकी वजह से मार्केट, निफ्टी की बात करूं तो रफली 10,000 के नीचे एक बार डिप मार जाता है, बिकॉज कुछ क्राइसिस की सिचुएशन हमारे सामने आती है। बाद में मार्केट बड़े आराम से और बहुत ही अच्छी जर्नी कंप्लीट कर रहा होता है, पर अचानक से आ जाता है कोविड का अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो और मार्केट अपने बुल रन में एक शार्प डिप देता है। विथ नाइस शार्प हम वी शेप रिकवरी भी देखते हैं, जो हमने पिछले 1.5 साल में देखी, 2 साल में देखी। अब फाइनली मार्केट, हिस्ट्री में हमेशा यह देखा गया है कि जब भी मार्केट को भागते हुए 3 साल हो जाते हैं या फिर एक बुल रन का पार्ट बने हुए 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए, 3 से 6 महीने के लिए मार्केट कंसोलिडेट करता है या फिर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि 2022 का, चाहे वो कोई सा भी मेंबर्स ओनली वीडियो हो या फिर इवन आप सभी से ओपनली डिस्कशन किया हो कि 2022 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमेशा मैंने आपको कहा है एसेट एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, होता क्या है, 3 से 6 महीने की वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी का मतलब ये नहीं कि मार्केट 50% ही टूट जाएगा, पर हां, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करेगा। आप देखोगे कि पिछले 6 महीने में मार्केट ने कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए। बिकॉज कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए, उस कंप्लीट साल के रिटर्न्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। ओवरऑल बेसिस पे आपको लगेगा कि नहीं यार, मार्केट ने इतना अंडर परफॉर्म नहीं करा, पर बिकॉज कुछ 3 महीने से लेकर 6 महीने, मैक्सिमम 9 महीने की वॉलेटिलिटी हमारे सामने आ जाती है, तो एक बार का हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। इस अंडर परफॉर्मेंस से बचने के लिए और अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए एसेट एलोकेशन इज द की। 2022 में आपने मुझसे कई बार पूछा टेक्टिकल कॉल क्या है, हर बार मैंने आपको कहा है एसेट एलोकेशन। एक बार आप में से किसी ने मुझसे यह भी पूछा था कि अनंत, बेस्ट म्यूचुअल फंड ऑफ 2022 बताइए, और मैंने आपको सरप्राइजिंगली बता दिया था एक डेट फंड, क्योंकि मैं वहां पे आपको ये कन्वे करना चाहता था कि इस साल अगर आपके पोर्टफोलियो में डेट नहीं है, सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं है, तो आपके लिए चीजें बैकफायर हो सकती है। यही चीज हमें माइंड में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, एज अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अब मुझे क्या करना है। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग अगर हमें करनी थी तो वैसे भी हमने आपको दिवाली में टेक्टिकल कॉल दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग करिए और उसके बाद आराम से बूस्टर एसटीपी में धीरे धीरे फंड्स को एलोकेट होने दीजिए। अगर आपने दिवाली में प्रॉफिट बुकिंग करी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से कंफर्टेबली प्लेस्ड है। अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखिए। सेकंड, अगर मेरा इस साल का कोई भी एटीसी का इन्वेस्टमेंट पेंडिंग है तो आज, कल या फिर मंडे, जिस समय मार्केट 16,000 या उसके आसपास या उसके नीचे हो, यह परफेक्ट एरिया हो जाता है अपने एटीसी के इन्वेस्टमेंट को प्लान करने के लिए। नेक्स्ट, अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में सपोज करते हैं मेरी 50,000 रुपीज, या फिर अभी हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 25,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी चल रही है, मेरे पास एडिशनल लिक्विडिटी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की लिक्विडिटी मेरे पास अवेलेबल है। मुझे उस 5 लाख की लिक्विडिटी को इस मार्केट के कंफ्यूजन और करेक्शन के पीरियड में किस तरीके से प्लान करना है वो समझते हैं। अभी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप 5 लाख के 5 लाख रुपए मार्केट में लगा दे या 2.5 लाख रुपए मार्केट में लगा दे। अभी भी इंडियन मार्केट में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने नहीं है, पर हां, आप एसआईपी टॉपअप को यूज कर सकते हैं। मतलब मेरा अगर इस महीने 25,000 रुपए की एसआईपी जारी है, इस महीने बिकॉज मुझे लग रहा है कि मार्केट में डिप आया हुआ है, अब किस दिन आपको टॉपअप करना है वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, पर इस महीने एडिशनली आप टॉपअप कर सकते हैं 25,000 रुपीज का।
उससे ज्यादा ओवरडू करा अभी, तो अगर बाय चांस मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ी या फिर मार्केट में पेशेंस का समय बढ़ा तो उस समय हमें लिक्विडिटी क्रंच आ सकता है। इसीलिए मैं अभी बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव नहीं हो रहा हूं, पर एसआईपी टॉपअप इज अ गुड स्ट्रैटेजी। वरना ना आप भी ट्विटर पे परेशान होते रहोगे कि मैंने डिप बाय किया, ये और डिप हो गया, मैंने और डिप बाय किया, फिर ये और डिप हो गया, फिर मैंने और डिप बाय किया और ये तो डिप होता ही गया। आपको ये अनस्टेबिलिटी का पार्ट ना बनना पड़े, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल बुलेट प्रूफ स्ट्रैटेजी बता दी है म्यूचुअल फंड्स के लिए। आपको अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना है, रखना है, रखना है। 10 साल की एसआईपी है, 10 महीने की वॉलिटिलिटी है। 10 साल के वेल्थ क्रिएशन के लिए आप 10 महीने की वॉलिटिलिटी नहीं सह सकते तो कैसे मिलेगी आपको वेल्थ, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये हो गया है पहला पर्सपेक्टिव म्यूचुअल फंड्स के लिए। सेकंड, अगर कोई अपनी नई एसआईपी पहली बार स्टार्ट करना चाहता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा टाइम था स्टार्ट करने का कल, सेकेंड बेस्ट टाइम है आज। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऑब्वियसली आपको अपनी गोल प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। हमारी टीम की कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर और लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ डीमैट अकाउंट नहीं है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं डायरेक्ट इक्विटी शेयर के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला पॉइंट, मैंने आपको रेगुलरली बोला है कि मैं अभी पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं कर रहा। ऑल्दो मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग सबसे अच्छी लगती है, पर अभी मार्केट उसके लिए सुटेबल नहीं है। अभी भी मैं उसी स्टैंड पे बना रहूंगा। यह परफेक्ट समय है स्विंग ट्रेडिंग करने का। स्विंग ट्रेडिंग में हमें छोटे टारगेट्स और छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना होता है। सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट चेकआउट कीजिए। एक चैनल था जो मैं रेगुलरली बात कर रहा था, आपको इधर दिख जाएगा। मार्केट ने पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लेने के बाद इवन दो मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने स्पेशली आपको वीडियो बना के बताया कि यहां पे चौथी बार मार्केट सपोर्ट नहीं लेगा और मार्केट ने उस चैनल को ब्रेक किया है आज के दिन। अब जब तक मार्केट उस चैनल के अपर पार्ट के पास नहीं जाता, मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग पे ही फोकस करना पड़ेगा, पोजिशनल ट्रेडिंग हम नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट स्टॉक आपको दिखाता हूं, रिलायंस। नजर डालिएगा, रिलायंस ने आज के दिन अपने 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा है, फोर्स के साथ तोड़ा है। जब तक रिलायंस अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर पोजिशनल ट्रेडिंग करने का समय ये नहीं होगा। स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज अभी भी आएगी, जिसे मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो कवर करने वाला हूं बहुत ही डिटेल में। तो रिलायंस ने आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को फोर्स से तोड़ा। और रिलायंस की तो हम क्या बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप में नजर डाले ना, वहां पे तो एक्चुअल त्राही त्राही लगी हुई थी, वहां पे तो एक्चुअली लाशें बिछी हुई थी। टाटा मोटर्स, टाटा पावर, इवन अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी 8% से लेके 12% तक डाउन थे, जो मार्केट के एक्चुअल पेन को हमें बता रहे थे। मतलब ये कि मार्केट की ओवरऑल ब्रेथ अभी अच्छी नहीं है। अब फाइनली बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। ढंग से इंटरप्रेट कीजिएगा, मिस इंटरप्रेट एटलीस्ट मत कीजिएगा। अब मैंने आपके लिए एक वर्टिकल बॉक्स बना रखा है, उसके ऊपर नजर डालिए। मार्केट को गैप डाउन होते हुए 7 दिन रेगुलरली हो चुके हैं, कल है 8वां दिन और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल भी मार्केट गैप डाउन हो जाता है। पर यूजुअली जो भी एक ट्रेंड होता है, जैसे कि ये ट्रेंड चल रहा है रेगुलरली गैप डाउन होने का, उसके रिवर्सल का परफेक्ट डे हो जाता है 8 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में। मतलब यानी कि कल हो सकता है रिवर्सल सेकेंड हाफ की तरफ, प्रोबेबिलिटी कम है। मंडे को होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। इसीलिए प्योरली फॉर स्विंग पर्सपेक्टिव, अगर मुझे निफ्टी रफली 16,000 के नीचे मोर टुवर्ड्स 15,700 मिलता है, स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के मैं यहां पे मीन रिवर्जन के लिए कुछ ट्रेडिंग प्लान करने वाला हूं। देखिए, अब कौन से स्टॉक है वो तो मैं भी आज अभी डिटेल में स्टडी करूंगा और उस लिस्ट को रेडी करूंगा। आपके दिमाग में कोई स्टॉक है मीन रिवर्जन की ट्रेडिंग के लिए? देखिए, मीन रिवर्जन क्या होता है, सपोज करते हैं ये एक्चुअल लेवल बनता है, मार्केट अननेसेसरी बहुत ज्यादा टूट गया तो हल्का सा बाउंस बैक आ जाता है। इसका मतलब मैं यहां पे किसी भी प्रकार से नहीं कह रहा कि मैं मार्केट में 15%, 20% या 25-30% की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, पर हां, स्विंग ट्रेडिंग जो मार्केट अभी चल रहा है उसके एरिया के पास में निफ्टी जा चुका है, जहां पे हमारे पास एक बार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है। 15,700, 15,500 के आसपास तो बहुत फेवरेबल है। इवन 16,000 के आसपास भी अगर हमें कुछ भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलते हैं, स्पेशली बिकॉज 9th डे हमारे सामने आने वाला है, तो कल सेकेंड हाफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज की मेरी तलाश में मैं रहने वाला हूं। आपके दिमाग में कुछ अपॉर्चुनिटीज है बाइंग साइड की तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ आपके स्टॉक्स को मैं भी स्टडी करके देखूंगा, क्या उसमें एक्चुअली जेन्युइनली मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कोई एंट्री बनती है या नहीं बनती। हो सकता है आपकी कुछ और स्ट्रैटेजी हो जिसके अकॉर्डिंग एंट्री बन रही हो। फाइनली अभी भी मार्केट में बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज आएगी।
पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज कभी भी पेन में नहीं करी जाती। मतलब आप मुझे बोले कि क्या मैं कल सुबह उठ के शॉर्ट कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी मार्केट में जब एक्चुअली डिप आ चुका है, मार्केट टूट चुका है अच्छा खासा, उसके बाद भाग के शॉर्ट नहीं होता। शॉर्ट होता है रिलीफ रैलीज में। सपोज करते अब आपको ऐसे स्टॉक्स पे नजर डालनी है जिनको बहुत ज्यादा बीटिंग हुई है, जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। कभी भी रिलीफ रैली टुवर्ड्स 200 डे या फिर 100 डे के आसपास आए तो वहां पे उन स्टॉक्स में शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटीज बनी रहेगी। अभी ये परफेक्ट समय है स्विंग ट्रेडिंग करने का। डायरेक्ट स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड्स को टेक केयर करने का एक अलग तरीका होता है, डायरेक्ट स्टॉक्स को टेक केयर करने का एक अलग तरीका होता है। मेरा फेवरेट तरीका होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, पर मार्केट मुझे कह रहा है कि बेटा अभी स्विंग ट्रेडिंग कर, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ अगर आप मार्केट में नए हैं और आपको स्टॉप लॉस लेना नहीं आता, तो थोड़े दिन के लिए आप मार्केट से बाहर रहेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, तो मार्केट को सीख भी पाएंगे और कैपिटल भी बचा रहेगा जब मार्केट में एक्चुअल रैली स्टार्ट हो रही होगी। आई होप ये डिटेल डिस्कशन आपको हेल्प किया होगा। आज मैंने अनंत का फंडा का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग कर दिया था क्योंकि आप सभी की रिक्वायरमेंट आज के दिन होने वाली है। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, इन्वेस्ट आज फॉर कल नाम का ओरिजिनल चैनल है जिसमें 2 लाख से ज्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हैं। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलने वाले हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।